लड़की थी, मैं काम उतना कर रही थी लेकिन मुझे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली। लगता था मुझे कि मैं लड़का होती तो मतलब अच्छा होता। टांग खिंचाई तो बहुत ज़्यादा होती है। बुलेट वाले के साथ आपकी लड़ाई हुई थी और एक बार तो मैंने सुना है कि चक्कू वक्कू चलने की भी नौबत आ गई थी। काम है वो तुम्हारा इंतजार नहीं करता, तुम्हें उसका इंतजार करना पड़ता है वो। लेकिन मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था उस जॉब पे। मैंने तो काम करना है, तुम देख लो तुमने कैसा करना है। भले ही हमारे देश की राष्ट्रपति इस समय एक महिला है और भले ही हम लोग चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा समाज एक पुरुष प्रधान समाज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप सरपंचों के जो इलेक्शन हुए थे उसमें एक रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया था और बहुत सारी महिलाएं सरपंच चुनी गई थी, लोगों ने उनको वोट देकर चुना था। लेकिन कितनी सारी खबरों में आज भी जब हम कोई खबर बनाने जाते हैं तो महिला सरपंच हमें दिखाई नहीं देती है। उनके सरपंच प्रतिनिधि यानी उनके पति सामने आते हैं। महिला आज 21वीं सदी में कहाँ खड़ी हुई है, उसी से जुड़ी एक अच्छी खबर हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। और एक लड़की हमारे साथ है जिसका नाम है आरती राणा। देश भर की नहीं, पूरी दुनिया की भर की महिलाओं के लिए एक मिसाल बनी हुई है। एक पत्रकार है, जनता ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे करनाल का एक प्रसिद्ध चैनल और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर की ये पत्रकार हैं। आइए मिलवाते हैं आपको। जी सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्ते सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मतलब मेरे लिए इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं। अच्छा, आप लोगों का इंटरव्यू करती हैं, आपको कभी लगा था कि आपका भी इंटरव्यू होगा? नहीं, मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था क्योंकि मतलब लड़कियां इतना सोच ही नहीं पाती। मुझे ऐसा लगता है कि पहले मैं बिल्कुल नहीं सोचती थी कि मैंने कुछ करना है या ऐसा कुछ मैं कर पाऊंगी, मतलब सफल हो पाऊंगी, ऐसा तो नहीं लगता था। ये चमत्कार हो गया। हाँ, फिर उसके बाद मतलब सिचुएशंस होती हैं बहुत सारी ना जो तुम्हें बदल देती हैं, तो उसके बाद हम काम करने लगे, मेहनत करने लगे, तो हो गया ये सब। पहले अपने बारे में बताइए, आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं और कौन सा आपका ज़िला है? देखिए, मेरा नाम आरती है और मैं करनाल की रहने वाली हूँ और शुरू से हम करनाल में ही रहे हैं। और मेहनत आपकी सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सारी दुनिया इससे जुड़ी है। वो भी हम पूछेंगे, रात दिन वाली बात भी। अब आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए, कहाँ से आपने क्या पढ़ाई की, कहाँ तक आप पढ़े? देखिए, मैं मतलब नॉर्मल पढ़ाई कर रही थी, 8वीं करी, 9वीं 10वीं। उसके बाद जो है मुझे लगा कि मुझे कुछ और सीखना चाहिए जिससे मतलब मुझे काम आए, मेरे को मेरी अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी थी मुझे। तो उसके बाद मैंने जो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है नीलोखेड़ी में, डिप्लोमा में एडमिशन लिया। कंप्यूटर साइंस से मेरा डिप्लोमा है, मैं वहाँ पढ़ी। बल्कि अब वहाँ के बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं, उस वक्त तो जानते नहीं थे, लेकिन अब जानते हैं कि ये हमारे कॉलेज की है आरती। अब वो मुझे जानते हैं। तो उसके बाद मैंने वो कोर्स करा, डिप्लोमा का पॉलिटेक्निक का, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का था। उसके बाद मेरी उसके थ्रू जॉब भी लग गई, जो मुझे चाहिए था कि मुझे काम करना है, मुझे कुछ देखना है, मुझे कुछ और करना है। उसके बाद मतलब ऐसा हुआ कि मैं उस जॉब पे चली भी गई और वो, लेकिन मुझे ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था उस जॉब पे। मैं चली अंदर से गई, फीलिंग नहीं हाँ, नहीं आ रहा था, मतलब हो ही नहीं रहा था कि नहीं, हाँ, इसके लिए मैं नहीं बनी हूँ। मतलब जॉब लग गई क्योंकि मतलब अच्छे मार्क्स से पास हो गया था डिप्लोमा, तो वो नहीं हुआ। और उसके साथ साथ ही कॉन्टिन्यूटी में मैंने 12th भी करी थी, क्योंकि वो 10th के बाद एडमिशन हो गया था डिप्लोमा में। उसके बाद 12th करी, फिर मैंने बहुत सारी जॉब करी। उसके बाद मुझे ग्रेजुएशन करनी थी, मुझे वो डिप्लोमा था, मुझे ग्रेजुएशन करनी थी। तो उसके बाद मैं एक चैनल में गई, तो वहाँ मैंने काम करना शुरू करा। थोड़ा मैंने काम करा, मतलब मैं ऑफिस में करती थी, मेरा बाहर फील्ड का वर्क नहीं था। तो मैंने जब ऑफिस में काम करना शुरू करा, तो जब मैं खबरों को पढ़ने लगी और लिखने लगी, तो मुझे अंदर से हुआ, अरे ये मेरा काम है, इसके लिए मैं बनी हूँ, इसके लिए मैं बनी हूँ। फीलिंग तो अच्छी आ रही थी, अच्छा महसूस हो रहा था, हाँ। लेकिन आप संतुष्ट नहीं थी। नहीं था, मुझे ये था कि
कि मतलब पोस्ट तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वो लोग जो पढ़ रहे हैं उन्हें ये नहीं पता मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, मुझे भी लोग जाने। मुझे जानते नहीं है, हाँ, पर वो पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं मतलब। तो उसके बाद मैंने कहा कि मुझे लाइव चलाना आना चाहिए, कि वीडियो कैसे बनती है और यूट्यूब क्या चीज़ है, फेसबुक, क्योंकि ये आजकल। अच्छा, आप चैनल में सिर्फ वेबसाइट के लिए ही काम करते ही हो? गई थी मैं, सिर्फ ठीक वहाँ है। वेबसाइट का कर रही थी। तो उसके बाद मैंने वहाँ से लाइव चलाना सीखा। उस चैनल के साथ साथ जर्नलिज्म का मेरा शुरू हो गया था। BAMC है, गवर्नमेंट कॉलेज, सेक्टर 14 की मैं स्टूडेंट हूँ। मेरा अभी कंप्लीट हुआ है लास्ट अभी मास कम्युनिकेशन। हाँ, मास कम्युनिकेशन। अच्छा, आपने वो भी अपना हाँ, वो मेरा कंटिन्यू में रहा, क्योंकि मतलब कह सकते हैं वहाँ हमको थ्योरी तो मिल जाती है, प्रैक्टिकल नहीं मिल पाता कई बार ना, कॉलेजों तो बाहर निकलना पड़ता है। तो वो मैंने साथ साथ करा। तो जब मैंने सीखा तो मुझे लगा कि हाँ कर सकते हैं, जबकि मतलब ये था कि भाई ऐसा होता था कि नहीं ये तो लड़के ही कर पाते हैं, एडिटिंग क्या करेगी, या लाइव कैसे चलाएगी, ये तो लड़की है, इसको आएगा ही नहीं। तो मैंने सीखा और मुझे ऐसे आ गया। मैं यही कह रही हूँ कि आप अगर किसी के बेस्ट एम्प्लॉय भी हो ना, बेस्ट एम्प्लॉय, उसको रिवेन्यू जनरेट करके दे रहे हो लाखों का, हजारों का, वो तब भी आपको निकाल सकता है। बिल्कुल। तो आपको, मुझे ये लगता है कि अपनी स्किल होनी चाहिए और अपनी नॉलेज, कि मैं जहाँ जाऊँ मुझे वहाँ काम मिल जाए। बिल्कुल, लड़कियों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए हम ये खबर बना रहे हैं। तो कितनी बार महसूस किया कि अगर मैं लड़का होती तो अच्छा होता, ऐसा आपको लगा? मतलब शुरू में लगता था मुझे कि मैं लड़का होती तो मतलब अच्छा होता, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। और क्योंकि मतलब मुझे ये लगा कि ठीक है, कई लोग उस तरीके से मिलते हैं तुम्हें गलत, लेकिन बहुत लोग अच्छे भी मिल रहे हैं मुझे, जो कह रहे हैं कि हाँ भाई लड़की होके तुम आगे आ रहे हो या कर रहे हो तो अच्छी बात है। साथ देने वाले भी मिलते हैं, मतलब दोनों तरह के लोग हैं, मुझे ये लगता है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लड़की ही लड़की की काट भी करती है ना, ये भी होता है फील्ड में। वो तो नेचर की मतलब तो वही है कि हम सिर्फ लड़कों को गलत नहीं कह सकते। तो फिर मैंने धीरे धीरे चीज़ें पढ़ी, समझी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। मुझे ये लगता है कि हर लड़की को बहुत ज़्यादा पढ़ना तो चाहिए, चाहे टाइम ना हो, अगर मैं लेटी हूँ तो भी मैं पढ़ूंगी, मेरे को नींद नहीं आ रही तो भी मैं पढ़ूंगी, चाहे वो किसी की भी खबर हो। मैं उसमें देखती हूँ कि मैंने क्या नहीं बोला, मुझे क्या नहीं पता इस खबर के बारे में। सीखने की मतलब हाँ, बहुत ज़्यादा इच्छा रहती कि मुझे तो ये पॉइंट पता नहीं इस खबर के बारे में, तो मैं उसे पढ़ती हूँ। तो जब आप चले, सबने देखा, और आपने बहुत मेहनत की, मैंने खुद देखा, मैं शायद ही कोई आपकी खबर छोड़ता हूँ। आपने बहुत मेहनत की, क्वालिटी भी दी, हर चीज़ दी। हालांकि जब आप आए उस समय चैनलों की भरमार आ गई थी, टाइम आपको बहुत लगा, लेकिन आज अगर मैं इनकी बात करूं, आज ये करनाल CM सिटी एक ऐसी जगह है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि सोशल मीडिया के जितने चैनल पूरे हरियाणा में हैं, उससे ज़्यादा चैनल इस करनाल सिटी में है। ऐसे ऐसे नाम है, कल ही एक भाई मेरे को कह रहा था यार ऐसे भी नाम है जो हमने कभी सुने ही नहीं, लेकिन ये आज करनाल के टॉप 3 चैनल्स में इनका चैनल है। टांग खींचने की बात पे आते हैं अब, क्योंकि जब हम एक फील्ड में जाते हैं तो दूसरों को दर्द होता है। टांग खिंचाई कितनी हुई आप लोगों की? टांग खिंचाई तो मतलब ये कह सकते हो कि ऐसी हुई कि मतलब मैं एक बार भड़क भी गई। टांग खिंचाई तो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक तो हम किसी से अलग होके काम शुरू करते हैं ना, वो दिक्कत होती है। मेन चीज़ तो वही थी कि आप दूसरे संस्थान से आए थे, अगर और उन्हीं के बगल में खड़ा होना था। तो ये दिक्कत थी कि हम बोल नहीं पाए सकते थे अपना माइक लगा के ना, अपना माइक लगा के आप बाइट नहीं ले सकते थे, दिक्कत होती थी। अब ये अलग अलग तरह से होती थी, धक्के होना या मारना या ID पीछे कर देना, वो सब तरीके से होती थी। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वहाँ पे मतलब मैं ऐसी रही कि मुझे था कि अब तो मुझे करना है, कुछ भी हो जाए। लोगों ने मतलब बहुत पीछे धकेलने की कोशिश की। क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा वो हुआ, लेकिन मैंने ये कहा कि नहीं आरती, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें ये काम करना है, क्योंकि मुझे वही काम करना था, मुझे उसी चीज़ में मैं पढ़ाई कर रही थी, उसी चीज़ में मुझे काम करना था कि यही करना है, और हम मतलब कहाँ जाएं, है ना। तब मैंने ये सोचा कि नहीं मुझे यही करना है। तो उसके बाद मेरी बहुत लड़ाइयाँ भी हुई किसी से। आपने वीडियो भी एक बार डाली थी, किसी बुलेट वाले के साथ आपकी लड़ाई हुई थी, है ना। वहाँ भी मैं कह रहा था यार ये लड़की कुछ ना कुछ बड़ा करने वाली है, मतलब
39 किलो वजन वाली लड़की कहीं भी पंगा ले लेती है। और एक बार तो मैंने सुना है कि चक्कू वक्कू चलने की भी नौबत आ गई थी। मतलब चक्कू तो नहीं, पर मतलब जो हाथ में था ये था ना कि मतलब एक टाइम ऐसा आ जाता है कि लोग तंग इतना करते हैं तुम्हें ना, तंग इतना हो जाते हैं और तुम की फ्रस्ट्रेट हो जाते नहीं, हो। वो शुरुआत की बात थी, उसके बाद तो मेरे ख्याल 2-2.5 साल हो गया कोई लड़ाई दंगा कोई नहीं। हाँ, क्योंकि ना वो कहते हैं ना कि तुम्हें ना दोनों तरफ से साइड रखनी पड़ेगी। अगर तुम बहुत शरीफ हो ना तो मुझे नहीं लगता काम चल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने मतलब मैं लड़की थी और मेरे साथ जो मतलब हमारा कैमरा है सब कुछ देखते हैं वो लड़के थे। तो अब क्या होता था कि जो दूसरी लड़कियां हो गई या कुछ हो गई वो उनको टारगेट करते थे, क्योंकि मैं तो लड़की थी। तो उसके बाद मैंने आगे आना शुरू करा कि मुझे करना है, उनको तो वो कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी उनसे लड़ने लग पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने आगे आई और मैं लड़ने लगी। हाँ, उसके बाद मैंने सोचा कि आरती बोलना तो है लेकिन तुझे लड़ना भी पड़ेगा। ये लोग तो ऐसे मार डालेंगे। हाँ, तो उसके कह सकते। उसके बाद मैंने मुंह पे बोला, जो मुझे कुछ बोलता था मैं उसके मुंह पे बोलती थी कि भाई मैंने तो काम करना है, तुम देख लो तुमने कैसा करना है। ये हुआ। उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं अब ये बोलने लगी है। हाँ, ये मतलब हटेंगे नहीं। हाँ, उसके बाद फिर ये हुआ कि ठीक है। हाँ। उसके बाद फिर अपने आप सारी चीजें ठीक होने लगी। चलो, अब आप स्टैंड है और ये दिक्कतें शुरुआत में ही आती है। हाँ। और मुझे भी शायद आई थी। तो ये आरक्षण क्या जरूरी, अगर महिला हिम्मत करे तो आरक्षण क्या चीज है? मतलब ये आप कह सकते हो ना कि हिम्मत जो है ना वो बहुत मुश्किल से जुटाई जाती है, बहुत ही मुश्किल है। वो जिसने जुटा ली वो तो आगे निकल जाएगा, लेकिन अभी भी बहुत जो हिम्मत जुटाने के लिए ना पूरे परिवार का साथ चाहिए होता है ना। तो उसमें फैमिली में आप कहते हो कि बड़े भी होते हैं वो, है ना, और हस्बैंड भी होता है। तो महिलाएं वहाँ पे आप कह सकते हैं कि महिलाएं अभी भी, जो हमारा भारत देश है यहाँ पे ना महिलाएं इज्जत करती हैं अपने पति की इज्जत करती हैं, अपने बड़े की इज्जत करती हैं, ससुर की। तो वो जो कहते हैं ना वो मानती हैं। उनको लगता है अगर मैंने इनको ना कहा तो मैं गलत हो जाऊंगी, है ना। ये वाली चीज़ है, इसीलिए वो जो कहते हैं वो उसको सही मानते हैं। और मुझे ये लगता है कि ये अगर मतलब लड़के उठाएंगे ना ये कदम, तब महिलाएं थोड़ा कर पाएंगी। मानसिकता महिलाओं को नहीं, पुरुषों को बदलने की जरूरत है। क्योंकि महिलाएं तो करना चाहती हैं। वो चाहती ही हैं करना, कि उनको अगर मिलेगा मौका कौन नहीं करना चाहेगा। वो चाहे लड़का भी हो चाहे लड़की हो, वो करना चाहती हैं। बस उनको तुम सपोर्ट कर दोगे ना थोड़ा सा, एक बार निकलने के लिए बाहर, तो फिर हो जाएगा, फिर वो कर लेंगे। हाँ, तो पुरुषों को इसमें जो है थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जैसे आप शहर में रही हैं शुरू से, बाकी शहर और गांव ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ऐसा भी कई बार होता है कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे परिवार वाले ही जब लड़की निकलती है घर से बाहर कि ये देखो ये या मेरा निकड़ा कड़ा फिरा है, तो ऐसा भी कभी आपने फेस किया है? हाँ, मतलब वो तो करना ही पड़ता है। वो शहर में भी करना पड़ता है। हाँ, शहर में भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। क्योंकि अब मैं रात को 10 बजे जा रही हूँ, है ना, खबर करने। तो वो थोड़ा सा लगता है सबको कि, लेकिन उसके बाद जब वो 10 बजे मैं गई, 10:30 बजे मेरी खबर आएगी तो अपने आप देखेंगे कि ये कहाँ थी, क्या कर रही है। उससे पता चल जाता है लोगों को कि तो अब तो ये चीज़ें नहीं आती। हाँ, नहीं अब नहीं है। अब तो मतलब ये है कि मैंने तो जाना ही है, मैं जाती ही हूँ, चाहे कुछ हो जाए। मुझे अगर कुछ खबर पता चली है, कुछ है, तो मैं एक बार उसको जरूर देखती हूँ, जाती हूँ। एक और पॉइंट है कि जब हम अपने आप को साबित कर देते हैं उसके बाद ये चीज़ें खत्म यही कि अगर तुम पैसा कमाने लग जाओगे ना, देखिए, तो ऐसे फैमिली की सपोर्ट मिलने लग जाती है, सब कुछ हो जाएगा। मतलब पैसा बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कह सकते कि वो नहीं ज़रूरी है। पैसा यहाँ तो आप कह सकते हैं चलता है, धरती पे ऊपर पता नहीं, पर यहाँ तो चलता है पैसा। सक्सेस का दूसरा नाम पैसा ही है। अगर तुम पैसे कमाने लग जाते हो ना तो फैमिली को भी हो जाता है कि ठीक है, काम कर रही है, वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर रही है, आगे जाके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लड़कियाँ अभी मन बना रही है, मास कम्युनिकेशन कर रही है या करना चाहती हैं या इस लाइन में आना चाहती है, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? इन जो दिक्कत है, जो ये संघर्ष है, वो इनके साथ कैसे लड़े? मैं तो ये कहती हूँ, जैसे आपने ऐसे लड़ना है कि बस जीतना है। वो ना सोचो कि मैंने छोड़ देना है। हाँ। अगर दूसरा थॉट भी माइंड में आता है ना तो नहीं हो पाएगा। हाँ। क्योंकि अगर पहले से आता है कि नहीं छोड़ देते हैं, क्या है इस काम में। हाँ। लेकिन एक बार अगर आप निकल गए ना
तो मतलब निकल जाओगे। और एक बार ही हिम्मत मारनी है कि नहीं मैंने तो करना है, चाहे उसमें थोड़ा फैमिली का हो, चाहे बाहर लोगों का हो, समाज का हो, एक बार बस हिम्मत करनी है। और मास्कों में मुझे लगता है लड़कियों को आना चाहिए। मतलब आप आते हो ना तो कुछ बोलना शुरू करोगे तो धीरे धीरे मतलब लोग अगर सुनने लगेंगे ना, मुझे लगता है कि लड़कों से ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे कवर पे। अच्छी लिखोगे मतलब सुनना चाहेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये है, सुनना भी बिल्कुल चाहेंगे। आपके आते हैं। हाँ। और आपने अपने आप को साबित किया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आपने हमें समय दिया। ये थी आरती राणा, जो एक मिसाल है दुनिया भर की लड़कियों के लिए। जितना संघर्ष इन्होंने किया, जितने मतलब एक तरह का इनके साथ युद्ध था शुरू में, हमने खुद देखा है। और एक बिल्कुल छोटे से लेवल से यहाँ तक इन्होंने अपने आप को खड़ा कर दिया है। तो आप लोगों से अपील के खबर को देखने के साथ साथ शेयर भी करें और बने रहें हमारे साथ। मैं हूँ रवि गोस्वामी, धन्यवाद।